आप सभी का स्वागत है फिर से। आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, मूर्छना। मूर्छना मूर्छ धातु से बना हुआ है और इसका मतलब होता है चमकना या उभर के सामने आना, उभरना, चमकना, उभरना। यानी जब कोई स्वर सप्तक है, कोई राग हम गा रहे हैं, उसमें से कहीं से एक किसी भी स्केल से यानी गंधार से, मध्यम से एक सप्तक और सुंदरता चमक दिखाई दे तो वहाँ मूर्छना समझते हैं। यानी कि स्वरों के एक पूरी प्रक्रिया जो होती है आरोह और अवरोह की, आरोहण और अवरोहण, तो स्वरों का आरोहण और अवरोहण क्रमानुसार प्रक्रिया मूर्छना कहलाती है। ये होता कैसे है, हम आपको एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कोई राग है जिस ऐर भैरव, ये भैरव थाट का राग है। इसके स्वर हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। ऋषभ कोमल है और निषाद कोमल है। इस राग में जो बंदिशें आप देखते हैं या सुनते हैं या जो आपने सीखा होगा, आल बेला सजन आयो रे, आल बेला सजन आयो री, यानी मुखड़ा जो है वो पूर्वांग में बना हुआ है, यानी जिसको कहते हैं नीचे की बंदिश है। मध्य सप्तक जो हमारा एक पूरा सप्तक बन रहा है, इसमें पूर्वांग यानी पंचम के नीचे स्वरों में ही मुखड़ा है, और जो उत्तरांग की बंदिशें होती हैं वो ऊपर के स्वरों में बंदिशें बनती हैं, जो उत्तरांग कहलाती हैं। अगर उत्तरांग प्रधान राग है, ऊपर के चलन ज़्यादा है ऊपर के स्वरों में, तो वहाँ उत्तरांग भी बंदिशें बनती हैं। इस आधार पर कई रागों में आप देखेंगे तो कई भिन्न भिन्न प्रकार की बंदिशें आपको दिखाई देंगी। जैसे अभी जो बंदिश मैंने गाई वो पूर्वांग प्रधान है, और दूसरी बंदिश मैं आपको सुनाता हूँ जो ऊपर में है, मध्यम से है। सारे गा मा काहे शोर मचाए, काहे शोर मचाए, तो ये बंदिश जो है मध्यम से बनी हुई है। यानी कि अलग अलग रागों में चलन के हिसाब से नीचे के पूर्वांग में भी और उत्तरांग में भी बंदिशों की रचनाएं होती हैं। यानी कि उसमें इस तरह की जगह दिखाई देती है तभी बंदिशें बनती हैं। यानी कि इस राग में मध्यम प्रबल है, और मध्यम में अगर हम सा मान लें तो पंचम हो जाएगा रे, धैवत हो जाएगा ग, ठीक है, निषाद हो जाएगा मध्यम, तार सा बन जाएगा पंचम, और ये सा रे ग ऊपर के लिख लें अगर ये, तो रे बन जाएगा धैवत, कोमल धा, फिर शुद्ध निषाद और फिर तार सा। तो ये जो राग बन के आता है मध्यम को सा मानने पे, ये राग कौन सा है जिसमें ध कोमल और बाकी सारे स्वर शुद्ध हों, तो वो राग होता है हिजाज भैरव, यानी नट भैरव, जिसका आज का नाम जो है, जो हम लोग नट भैरव के नाम से सीखते हैं। ये भी भैरव का प्रकार है। सारे गा मा, तो यहाँ से अगर माध्यम को सा मानिए, मा पद नी सारे गा मा, यानी सारे गा मा, मा सा रे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा ग रे दा। तो ये एक पूरा सप्तक बन गया। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं मूर्छना। यानी कि किसी भी सप्तक में किसी भी स्वर को सा मान ले तो एक आरोह अवरोह को पूरी खांचा हमको मिल जाए, जो किसी अन्य राग या किसी सुंदर सौंदर्य एक शक्ल जिसमें बनते, इसी आधार पे बहुत सारे राग हमारे यहाँ बनाए गए हैं मूर्छना के आधार पे। ठीक है, तो ये होता है पूरा मूर्छना का कॉन्सेप्ट।
हमारे यहाँ पिछले वीडियो में ग्राम का वीडियो बनाया था। ग्राम होता है षडज मध्यम मुख्य, ठीक है। षडज ग्राम 7 स्वर हैं, तो उसमें जब हम एक एक स्वर को सा मानेंगे तो 7 स्वर हैं तो 7 बार मान सकते हैं, तो 7 मूर्छनाएं बनेंगी। मध्यम से 7 बनेगी, और गंधार जो कि गंधर्व लोक में है वहाँ से भी अगर गिनेंगे तो 7 होगी। तो कुल 21 मूर्छनाएं बन रही हैं इस आधार पर। और मुख्य कौन सी बनेगी? 14। 7 और 7, क्योंकि ये गंधर्व लोक चला गया है, इसका हम प्रयोग नहीं करते अपने, ठीक है। इसका हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से समझेंगे। लेकिन एक मूर्छना से रिलेटेड एक बात और आपको बतानी है कि मेवाती घराने के पंडित जसराज संगीत मातरण पद्म विभूषण आदरणीय हमारे बड़े गुरुजी पंडित जसराज जी ने, जो मेल सिंगर होते हैं उनका स्केल फीमेल, ये मूर्छना से ही बना हुआ थ्योरी है। मेल जो स्केल होता है वो ज़्यादातर सी शार्प से गाते हैं, या सी से गा लें, या डी से गा लें, या डी शार्प से। और अगर आप देखेंगे तो तीसरा सफ़ेद या तीसरे काले से भी लोग गाए हैं। पुराने भीमसेन जी और पंडित जी, सवाई गंधर्व जी सब ऊंचे स्केल से गाते थे, अब्दुल करीम खान साहब। और फीमेल में क्या है, जी शार्प स्केल से गा लें, या ए से गा लें, या ए शार्प से गा लें, जिसपे वो कंफर्टेबल हो। लेकिन मैक्सिमम घूम फिर के रेंज यही रहता है, ज़्यादातर मेल का और फीमेल का। लेकिन अगर दोनों का डुएट कराना हो तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आती है? पिच की, कि दोनों जो है सेम नहीं हो पाते हैं। उनका अलग है, उनका अलग है। इनको अगर जेंट्स साथ गाना होगा तो इनको पिच जो है ऊंचा हो जाएगा, लगेगा इतना ऊंचा कैसे गाएंगे। जेंट्स को अगर इनके लेडी के साथ गाना है तो इनका लगेगा हमारा कंफर्टेबल नहीं, नीचे हो जाएगा, तो वो उनको प्रॉब्लम होती थी। तो मूर्छना में पंडित जी ने बनाया कि अगर किसी राग में, कोई एक राग है मान लीजिए, अगर उसमें एक ही राग में कि पंचम या मध्यम को षडज मान ले तो राग ना बिगड़े और मूल राग जो है बनता रहे। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, राग नहीं बिगड़ा लेकिन नटभैरव बना। अब मध्य, अब उसी आधार पर कोई एक जो फीमेल है वो पंचम से गा ले। जैसे सी शार्प से हम गा रहे हैं तो सी शार्प का पंचम क्या हो गया? जी शार्प। अगर डी से गा रहे हैं तो इसको और नीचे कर दिया, डी शार्प से गाए तो एक सुर और बढ़ गया, ए शार्प पे आ गया उसका पंचम। तो इसी आधार पर जो बंदिश बना के किसी राग में, ये सभी रागों में संभव नहीं है, लेकिन कुछ कुछ रागों में पंचम या मध्यम को संवाद बना के उसी राग को, उसी रचना को सभी गाते हैं। उसी को कहते हैं जसरंगी। पंडित जसराज जी के नाम में जसरंगी जुगल बंदी। हमारे यहाँ के कई कलाकारों का जितने हैं, संजीव भयंकर जी हैं, सबका जुगलबंदी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा समझने के लिए, सुनने के लिए। आप देखेंगे कि कोई राग है जिसमें 2 आर्टिस्ट गा रहे हैं, मेल और फीमेल, अलग अलग पिच से सेम राग को, सेम कंपोजिशन को, और सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। तो सारा खेल क्या है? संवाद का है। संवाद बिना संगीत संभव नहीं है। आनंद जो है संवाद से ही आता है। संवाद के यानी जब भी कोई 1, 2, 3 आपस में आमने सामने संवाद करते हैं यानी मिलते हैं। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट मूर्छना का क्लियर हो गया होगा कि मूर्छना क्या है और कैसे हमको इसका इस्तेमाल करना है। मूर्छना के कितने प्रकार हैं, मूर्छना षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम, उनके नाम क्या है, कैसे बनते हैं, अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।